भाग भाग के ना खोलो तुम दुकान, बना लो अपनी एक अलग ही पहचान। पैसे कमाने के 3 रूल। जिस तरह पूरी दुनिया एक यूनिवर्स एक लॉ के तहत चलती है ना, जब आप गेंद पकड़ते हो और जमीन पे फेंकते हो तो उसी तरह वापस आती है। तो ये क्या है? ये है लॉ। इसी तरह दुनिया में जो भी चीज है ना, अल्लाह ताला दुनिया को जो ऑपरेट करते हैं वो असल में एक लॉ के तहत, हर चीज का एक लॉ है, हर चीज का एक रूल है। हवा कैसे चलती है इसका रूल है, बादल कैसे आएंगे इसका एक लॉ है, एक रूल बना दिया अल्लाह ताला ने। इसी तरह दुनिया में जो आपके जो पैसा कमाना है ना, इसका भी एक कानून है, हर चीज एक कायदे के तहत चलती है। और ये एक जो पैसे का रूल है ना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन। यानी कि आपको कितने पैसे कोई देगा, कितने पैसे आपको मिलेंगे, कितना आप अमीर होंगे, इसके अंदर 3 पॉइंट आती हैं। 3 ही चीजों से आपके पास पैसा आएगा। आपकी जो मंथली इनकम है ना, इन 3 चीजों का डायरेक्ट प्रपोर्शन हो सकता है, इससे आउट नहीं हो सकता। यानी कि जितने पैसे आप कमाएंगे, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इन 3 चीजों का। अगर आप में ये 3 चीजें हैं तो आपकी इनकम जितनी ज्यादा है उतनी आपकी इनकम ज्यादा होगी, और जितनी ये 3 चीजें कम हैं उतनी आपकी ये इनकम कम होगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन। अब आज हम इसमें ये सीखेंगे लॉ ऑफ कंपनसेशन क्या है। मेरा नाम अदनानुल हक, मैं बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। लॉ ऑफ कंपनसेशन में से सबसे पहला पॉइंट है, वो क्या है कि जो आप चीज करते हैं उसकी नीड कितनी है, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है लोगों को। तो जितनी चीज की ज्यादा जरूरत होगी, आपके काम की जितनी ज्यादा जरूरत होगी, उतना कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा, रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। सैलरी होगी तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, बिजनेस होगा तो सेल ज्यादा मिलेगी, और अगर डिविडेंड है तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर नीड नहीं है तो उतनी ही वो चीज मार्केट में रुलेगी। मैं मिसाल देता हूं, किसान है, आलू उगाते हैं, कोई सीजन आता है, आलू अगर बहुत ज्यादा, उस सीजन में आपके जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, प्राइस बिल्कुल ठप हो जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, किसान रोता है, वैल्यू कोई नहीं होती। लेकिन वही आलू की फसल अक्सर जब प्रोडक्शन कम होती है, इसको कहते हैं डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। जब प्रोडक्शन आपकी कम होती है ना आलू की, तो मार्केट में आलू मिलता ही नहीं, बहुत एक्सट्रीम प्राइस पे चले जाता है, और जो किसान जो वो चीज कर रहा होता है उसको वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है उस साल। इसी तरह आपने देखा होगा एक नया प्रोफेशन बीच में आता है जिसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोफेशन में। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं ना मैं जो समझा रहा हूं आपको। कि पिछले दिनों दौर आया था कि एमबीए का ट्रेंड बहुत हो गया था, और लोगों ने एमबीए किया, लोग लम्स से डिफरेंट जगहों से एमबीए करते थे और लाखों रुपए सैलरी कमा रहे थे वो लोग। आपको याद होगा वो पीरियड। और उसके बाद ये पीरियड भी आया जो आजकल चल रहा है, हर कोई एमबीए कर रहा है, एमबीए की वैल्यू कोई नहीं और नौकरी नहीं मिलती, बल्कि आप बाज दफा जाओ तो 10-15 हजार पे भी एमबीए लगा मिलता है आपको। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं आपको। यानी चीज की नीड कम होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है, या नीड उसकी कम होगी, या उसकी जो डिमांड है, जो मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर चीज आउट हो। तो जो भी बिजनेस करें उसमें देखेंगे क्या मार्केट में उसकी नीड है, या आपको स्किल है, कोई काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो देखें क्या मेरे काम की नीड है क्या। अगर तो नीड है, ज्यादा है तो पैसे ज्यादा, नीड कम है तो पैसे कम मिलेंगे। नंबर 2 पॉइंट क्या है लॉ ऑफ कंपनसेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो काम आपने सोचा है उसकी एबिलिटी कितनी है, आप में कितनी एबिलिटी है उस काम को करने की। यानी मैं मिसाल दे रहा हूं उसी एमबीए की। उन्हीं एमबीएस में मैं एक दोस्त को जानता हूं, सऊदी अरेबिया में रह रहा है और बेतहाशा पैसे कमा रहा है, सिर्फ एमबीए किया उसने। एक और दोस्त है इधर कनाडा में ही है, एमबीए किया हुआ है सिंपल, और लाखों डॉलर के हिसाब से वो सैलरी ले रहा है। लाखों डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, लाख रुपीस की बात नहीं कर रहा, और सिर्फ एमबीए किया हुआ है। और इसी तरह बहुत सी आपके सामने, आपके दोस्तों में एग्जांपल होंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि वही एमबीए है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी है काम को करने की, डिलीवर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी कि मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसने एबिलिटी ही इतनी पैदा कर ली, कैपेबिलिटी ही इतनी पैदा कर ली कि वो जितने भी एमबीएस थे उनसे आगे निकल गया। इसी तरह बिजनेस है, आपको बिजनेस करते हो ना, तो उस बिजनेस में आप देखें कि बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। स्टोर्स तो कई तरह के होते हैं, लेकिन कोई एक स्टोर बहुत ज्यादा चलता है। जैसे लाहौर में चमन आइसक्रीम है, अब चमन आइसक्रीम जाए, लाइनें लगी होती हैं। बशीर दारुल माही हुआ करता था लाहौर के अंदर, लाइनें लगी होती थी। यानी मछली वाले तो और भी बहुत हैं और सप्लाई तो बहुत है, लेकिन एबिलिटी ही इतनी ज्यादा पैदा कर ली उन्होंने कि वो कामयाब हो गए और उनका कंपनसेशन बढ़ गया। कंपनसेशन मीन के जो उनका सेल थी, उनका जो रेवेन्यू था वो बढ़ गया ऑटोमेटिकली। तो क्या किया, एबिलिटी बढ़ाने से कंपनसेशन बढ़ जाता है। जितनी एबिलिटी ज्यादा,
कंपनसेशन भी उतना ही ज्यादा। जितनी एबिलिटी कम होगी उतना ही कंपनसेशन कम होता जाएगा, और जितनी एबिलिटी ज्यादा होगी कंपनसेशन भी ज्यादा होता जाएगा। लॉ ऑफ कंपनसेशन का जो तीसरा पिलर है ना, तीसरा पिलर वो है कि आप कितना रिप्लेस किया जा सकता है आपको। कोई बाहर से आके आपको रिप्लेस कर सकता है क्या? कोई बैरियर टू एंट्री क्रिएट की हुई है आपने क्या? आप की जो स्किल है वो कोई भी कर सकता है या सिर्फ आप ही कर सकते हो? आपका जो बिजनेस है वो क्या आप ही कर सकते हो या कोई और भी एंट्री, यानी बैरियर टू एंट्री कितना है उसके अंदर? तो लॉ ऑफ कंपनसेशन कहता है कि अगर आपका काम इजीली आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो आपका कंपनसेशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको रिप्लेस किया जा सकता है, इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, तो आपका कंपनसेशन उतना कम हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी चीजें होल्ड कर लें, इसका हरगिज मतलब नहीं। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। जैसे उबर आई, हर कोई उबर यूज कर रहा है, और उसके बाद करीम आ गई, करीम ने उबर की मार्केट को तोड़ना शुरू कर दिया। देखे ना, रिप्लेसमेंट होगी ना तो उनका रेवेन्यू कम हो गया। तो ये कोई भी बिजनेस करें, कोई भी जॉब करें, कोई भी स्किल लें, तीन चीजों का ख्याल रखना है आपने कि उसकी नीड कितनी है। नंबर 2, आप में एबिलिटी कितनी है उसको डिलीवर करने की। नंबर 3, आपको रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं हो किया जा सकता। गुड न्यूज क्या है इसके अंदर? गुड न्यूज ये है कि अगर आप नंबर 2 पे काम कर लें, नंबर 2 को बढ़ा दें, आपका कंपनसेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपने नंबर 1 और 3, ये डिफिकल्ट पार्ट है, इन पे अभी फोकस नहीं करना इतना। आपने फोकस करना है नंबर 2 पे। जो भी चीज कर रहे हैं अपनी एबिलिटी को इतना बढ़ा दें कि आपकी एबिलिटी ही इतनी बढ़ जाएगी तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यानी कि मिसाल देता हूं, आपके ऑफिस में कोई बंदे काम कर रहे होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ही कंपिटेंट होते हैं, चाहे जो भी उनकी पोजीशन पे आ जाए वो कंपिटेंस नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटी, अपने नॉलेज, अपने लेवल पे वर्किंग की, उसको बढ़ा दिया। तो अगर आप अपने पॉइंट नंबर 2 पे काम कर लें तो आपकी वेल्थ, पैसा, आपकी स्किल सेट, आपकी जो मनी है हर तरफ से आपके पास आएगी, हर तरफ से आएगी। और जितना ज्यादा एबिलिटी उतना ज्यादा रिवॉर्ड, उतना ज्यादा कंपटीशन कम होगा, उतना ज्यादा कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा, उतनी ज्यादा वेल्थ बढ़ेगी आपकी। ख्याल रखें अपना।